इंडिया डेली का खास शो बैटल ग्राउंड। नमस्कार, मैं हूं प्रिया तोमर। आज समुद्र की उन खौफनाक लहरों के बीच से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक और बीजिंग से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मचा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे दुनिया की तेल वाली गर्दन कहा जाता है, वहां आज बारूद का ऐसा चक्रव्यूह बिछा दिया गया जिसकी एक मामूली सी चिंगारी भी समुद्री मानवता को राख के ढेर में तब्दील करने की ताकत रखती है। अमेरिकी नौसेना ने जिस टुस्का जहाज को समुद्र के सीने पर अपनी तोपों के दम पर घेरा है, वो सिर्फ एक मालवाहक जहाज नहीं है, बल्कि वे मौत का वो गुप्त दस्तावेज है जो चीन की सरहद से निकलकर ईरान के परमाणु अड्डों की ओर बढ़ रहा था। आज का सबसे बड़ा और सुलगता हुआ सवाल ये नहीं है कि क्या जंग होगी, बल्कि सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस महाजाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। क्या ड्रैगन ने ट्रंप को दोस्ती और शांति के मीठे झांसे में रखकर पर्दे के पीछे ईरान के साथ मिलकर वो सुपर वेपन तैयार कर लिया है जिससे अमेरिका का सदियों पुराना रसूख और उसका सुपर पावर होने का घमंड चंद मिनटों में मिट्टी में मिल सकता है। आज की रात इतिहास की सबसे डरावनी रात साबित होने वाली है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की घातक नौसैनिक नाकेबंदी है और दूसरी तरफ ईरान की लंबी दूरी वाली मिसाइलों का गर्जन। क्या ट्रंप की धमकियां अब सिर्फ एक डरे हुए नेता की खोखली बयानबाजी बनकर रह गई है? इस पूरे फसाद की जड़ में वो ब्लैक बॉक्स और वो रहस्यमय कंटेनर है जो इस ईरानी जहाज टुस्का से बरामद हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व दूत निकी हेली ने जिस रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर का खुलासा किया है, उसने पूरी दुनिया को दो ध्रुवों में बांट कर रख दिया है। हेली का सनसनीखेज दावा है कि इस जहाज के भीतर वो घातक रासायनिक पदार्थ हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं और बेहद जटिल चिप्स मिले हैं जो ईरान की पुरानी और सुस्त मिसाइलों को अदृश्य हथियारों में बदलने की कुव्वत रखते हैं। सोचिए, अगर ये जहाज अमेरिकी रडार से बचकर ईरान की बंदरगाह पर लंगर डाल देते हैं तो आज मिडल ईस्ट में खड़े अमेरिकी युद्धपोत समुद्र की गहराई में जलती हुई कब्र बन चुके होते। और इस महासंकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बदहवासी देखिए। जो शख्स कल तक टीवी कैमरों के सामने दहाड़ रहा था कि मैं ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, वो आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गिड़गिड़ाता और सफाई देता नजर आ रहा है। ट्रंप पागलों की तरह दावा कर रहे हैं कि उनकी शी जिनपिंग से ग्रैंड डील हुई है और चीन अब ईरान की रत्ती भर भी मदद नहीं करेगा, लेकिन हकीकत की जमीन पर तो चीन का जहाज रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या ट्रंप को उनके ही परम मित्र शी जिनपिंग ने ऐसा कूटनीतिक धोखा दिया है जिससे उभरना उनके राजनीतिक करियर के लिए नामुमकिन हो गया है? ट्रंप की ये बेबसी और लाचारी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई है। घबराहट और बौखलाहट का आलम ये हो गया है कि जब ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता की मेज पर आने से अमेरिका को सरेआम लात मार दी, तो ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सलाहकार और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को आधी रात को चोरी छिपे पाकिस्तान रवाना कर दिया। जेडी वेंस का ये दौरा इतना गुप्त और हड़बड़ी में तय किया गया था कि खुद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के आला अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिर ट्रंप को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें अपनी साख बचाने के लिए इस्लामाबाद की गलियों में शरण लेनी पड़ रही है? क्या ये ट्रंप का खौफ सताने लगा है? क्या ट्रंप को खौफ सता रहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया तो वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क की सड़कों पर पेट्रोल के लिए गृह युद्ध शुरू हो जाएगा? उधर तेहरान की गलियों और वहां के सैन्य मुख्यालयों से जो खबरें छनकर आ रही हैं, वो किसी भी शांति प्रिय इंसान की रूह कपाने के लिए काफी है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने दो टूक शब्दों में ऐलान कर दिया है कि बातचीत तो बहुत दूर की बात है, हम अमेरिका के किसी नुमाइंदे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते जब तक उनकी तोपें और उनके शिकारी जहाज हमारे पाक समंदर से 500 मील पीछे नहीं हट जाते। ईरान ने अपनी शर्तों की एक ऐसी सुसाइडल लिस्ट व्हाइट हाउस को थमा दी है जो किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए हार मान लेने जैसा है। अब सवाल यह है कि क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्रंप ईरान के अयातुल्ला के सामने घुटने टेक देंगे या फिर एक आत्मघाती युद्ध का बटन दबाएंगे?
चीन का किरदार इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा शातिर और खतरनाक उभर कर सामने आ रहा है। चीनी विदेश मंत्री ने तो सारी कूटनीतिक मर्यादाएं लांघते हुए अमेरिका को सीधे तौर पर इंटरनेशनल लुटेरा करार दे दिया है। बीजिंग ने चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में अपनी दादागिरी और समुद्री डकैती बंद नहीं की तो चीन अपनी नौसेना को हॉर्मूज की ओर मोड़ने के एक पल भी देरी नहीं करेगा। यानी अब यह जंग सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान के बीच की रंजिश नहीं रही, बल्कि ये ड्रैगन और ईगल के बीच उस अंतिम वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है जो दुनिया का भूगोल बदल सकती है। निकी हेली ने तो अब सारी हदें पार करते हुए सीधे टोटल वॉर और सर्जिकल स्ट्राइक का बिगुल फूंक दिया है। हेली का कहना है कि अब बातचीत का ये घिनौना ड्रामा बंद होना चाहिए और अगले 10 दिनों के भीतर ईरान के तमाम परमाणु ठिकानों को शमशान घाट में तब्दील कर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप के भीतर इतना कलेजा है? क्या वो चीन की उस लाल सेना का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएंगे जो ईरान के पीछे ढाल बनकर खड़ी है? अगर एक भी अमेरिकी मिसाइल ईरान की सरजमी पर गिरी तो पूरा मिडल ईस्ट एक ऐसे ज्वालामुखी की तरफ फटेगा जिसकी राख से अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। इस वक्त हॉर्मूज की उस संकरी और खतरनाक खाड़ी में जो मंजर है वो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के ऊपर ईरान के सैकड़ों कामिकाजे सुसाइड ड्रोन्स मंडरा रहे हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की आंखों की लाली और उनके ट्रिगर पर कांपती उंगलियों को महसूस कर सकते हैं। टुस्का जहाज की उस एक जप्ती ने बारूद के उस ढेर में वो चिंगारी लगा दी है जिसने दुनिया की 80 साल की शांति को पल भर में जलाकर राख का इंतजाम कर दिया है। अब दुनिया की सांसें थमी हैं। पहला फायर कौन करेगा? इस पूरे सस्पेंस थ्रिलर में पाकिस्तान की भूमिका सबसे ज्यादा रहस्यमयी और दोहरी नजर आ रही है। इस्लामाबाद इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो अखाड़ा बन चुका है जहां एक तरफ ट्रंप के दूत जेड वेंस ईरानी अफसरों की खुशामद में लगे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर चीन का वो भारी दबाव है कि वो अमेरिका को किसी भी कीमत पर कोई सेफ एग्जिट ना दे। क्या पाकिस्तान इस बार वाकई किसी परमाणु युद्ध को टालने वाला ग्लोबल मसीहा बनेगा या फिर वो भी चीन की शय पर अमेरिका को एक ऐसे जाल में फंसा रहा है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है? सैन्य विशेषज्ञों का साफ मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चेक और मेट की उस स्थिति में है जहां उनका हर कदम उन्हें तबाही की ओर ले जा रहा है। ट्रंप की सबसे कमजोर और बड़ी कमजोरी अमेरिका की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और वहां का शेयर बाजार है। अगर चीन और ईरान ने मिलकर हॉर्मूज के संकरे रास्ते पर एक भी जहाज डुबो दिया तो अमेरिका में महंगाई का वो जलजला आएगा जिसे कोई भी राहत पैकेज नहीं रोक पाएगा। ट्रंप की ये छटपटाहट दरअसल युद्ध जीतने की नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में अपनी राजनीतिक मौत को टालने की एक आखिरी और नाकाम कोशिश हो सकती है। लेकिन उस पकड़े गए जहाज टुस्का के अंदर मिली उन रहस्यमयी मशीनों का राज क्या है? कुछ अंतरराष्ट्रीय खुफिया रिपोर्ट से ये चौंकाने वाला संकेत दे रही है कि जहाज में सिर्फ केमिकल नहीं बल्कि ऐसी जैमिंग टेक्नोलॉजी थी जो अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों और उनके रडार सिस्टम को पूरी तरह अंधा कर सकती है। अगर चीन ने वाकई ईरान को ये जादुई ताकत दे दी है तो निकी हेली की धमकियां और ट्रंप की हुकार सिर्फ खोखले बर्तन के शोर के सिवा और कुछ नहीं है। अमेरिका अब उस मकड़ जाल में फंस चुका है जहां उसकी अपनी ही तकनीक उसके खिलाफ हथियार बन रही है। ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पर सब कुछ नियंत्रण में है वाला राग अब किसी भद्दे मजाक की तरह सुनाई दे रहा है। वो पागलों की तरह दावा कर रहा है कि उनकी और जिनपिंग की एक ऐतिहासिक मुलाकात सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन बीजिंग के सरकारी अखबार तो ट्रंप की फोटो को एक डरे हुए बूढ़े के तौर पर छाप रहे हैं। ये अमेरिकी लोकतंत्र और ट्रंप की नीति कूटनीति के लिए इतिहास का सबसे शर्मसार और काला अध्याय है। क्या दुनिया का सर्वघोषित चौधरी अब चीन के रहमो करम पर जिएगा? इधर अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में भी ट्रंप की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। कमला हैरिस ने इस मौके को लपकते हुए ट्रंप को कायर, भ्रष्ट और रीढ़ विहीन नेता करार देकर पूरे देश में आग लगा दी है। हैरिस का आरोप है कि ट्रंप की दोस्ती वाली फर्जी नीतियों ने ही आज ईरान जैसे देशों को इतना साहसी बना दिया है।
कि वो अमेरिकी नौसेना की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहे हैं। ये घरेलू राजनीतिक युद्ध ट्रंप के लिए कोड़ में खाज साबित हो रहा है और उनकी हार की पटकथा लिख रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान की उस सेफ हाउस वाली लोकेशन पर टिकी है जहां जेडी वेंस और ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारियों के बीच बंद कमरे में सौदेबाजी की कोशिश हो रही है। क्या अमेरिका ईरान को अरबों डॉलर की फिरौती देकर शांति खरीदेगा या फिर ईरान ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करके व्हाइट हाउस के उस अंधकार का जनाजा निकाल देगा जिसे अमेरिका दशकों से ढोता आ रहा है। ये जंग अब सरहदों की नहीं बल्कि वर्चस्व की अंतिम लड़ाई बन चुकी है। हॉर्मूज की खाड़ी में तैनात हर एक सैनिक, हर एक नाविक और हर एक पायलट की धड़कनें इस वक्त तेज हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक भी गलत बटन दबा और मानव इतिहास का अंत वहीं शुरू हो जाएगा। ट्रंप की शांति वार्ता की ये आखिरी कोशिश क्या रंग लाएगी या फिर ये सिर्फ युद्ध से पहले की वो खामोशी है जो पड़े तूफान का संकेत देती है। ट्रंप का जेडी वेंस को भेजना ये साबित करता है कि अमेरिका के पास अब कोई प्लान बी नहीं बचा है। चीन इस पूरे शतरंज के खेल में सबसे अहम और अजय खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। उसने बिना एक भी मिसाइल दागे अमेरिका को रक्षात्मक रुख अपनाते हुए और दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है जहां अमेरिका की दादागिरी का सूरज हमेशा के लिए अस्त होने वाला है? क्योंकि टुस्का जहाज की जब्ती ट्रंप की जिंदगी की वो सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है जो दुनिया को तीसरे महाविश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। अगर ट्रंप ने अपनी हार न मानते हुए ईरान पर हमला करने की हिमाकत की तो ये तय है कि रूस और चीन मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे। ये वो हकीकत है जिसे ट्रंप का रक्षा मंत्रालय भी अच्छी तरह जानता है और इसीलिए वो शांति का नकली मुखौटा पहनकर पाकिस्तान के जरिए डील की भीख मांग रहे हैं। लेकिन क्या ईरान उन्हें माफ करेगा? टुस्का जहाज की जब्ती को ईरान ने अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला और एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। आने वाले चंद घंटों में ये फैसला हो जाएगा कि क्या ट्रंप की सुबह कल होगी या नहीं। समुद्र की लहरें इस वक्त बहुत शांत हैं, लेकिन ये वो खामोशी है जिसकी किसी भी पल एक ऐसी सुनामी में बदल सकती है जो वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस को भी बहा ले जाएगी। निकी हेली का वो 10 दिन का अल्टीमेटम ट्रंप के सिरे पर तलवार की तरह लटक रहा है। क्या ट्रंप हेली के खूनी सलाह मानेंगे या फिर वेंस की कार्यतापूर्ण शांति वार्ता पर दाव लगा देंगे? ट्रंप की हर एक चाल अब उनके ही गले की फांस बनती जा रही है। चीन ने ईरान को वो सुरक्षा कवच और वो तकनीक दे दी है जिसे भेदना फिलहाल अमेरिकी सेना के बस की बात नहीं लग रही। इस महासंकट की हर एक पल की खबर, हर एक गुप्त हलचल और पेंटागन की हर एक सीक्रेट मीटिंग की रिपोर्ट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।